Hello, my dear friends. Welcome to this channel. Hope you all are doing very good. Today I'm gonna talk about myself. As if you are seeing my video, then you should know who am I. So, my name is Akriti, and I'm pursuing AMCOM, and I have been graduated from Delhi University in BCom honors. In 2023, I have been graduated from there. And if I talk about present scenario, then I'm preparing for competitive exam. Today's video gonna be so much useful for those students who are preparing for competitive exam, like any of the competitive exam, government exam, or anything in which English plays a very important role. क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ब्लैक बुक जो कि बहुत 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 फेमस बुक है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, यू नो इट वेरी वेल. और एसएससी देन यू कैन सी कि जो ये ब्लैक बुक है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, दिस हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश. क्योंकि मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट PYQs, इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, द करंट पैटर्न, ब्लैक बुक को तो निचोड़ के पी जाओ भैया एस्पिरेंट्स. टुडे आई एम गोना टेल यू the way, the perfect way to complete it in a very short time and in a very productive way. So yes, we're gonna talk about this book. Later in version में आपको दिख रहा होगा, but कोई नहीं, I will paste picture of it. Let's figure out the index part. So देखो, ये आपको हर टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर. वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड दिस. ओके, सो आपको अगर ब्लैक बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है तो यू शुड नो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये सब एक साथ नहीं करना है. यू हैव टू डू वन बाय वन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वही आपको सबसे पहले करना है. तो देखो, इसका जो A2 पार्ट है ना, ये जो है टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वाला जो पार्ट है, ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है. बिकॉज दिस इज समथिंग विच SSC और लाइक SSC हैज बीन आस्किंग फॉर मेनी ईयर्स फ्रिक्वेंटली. ओके, सो उसके बाद आपको इडियम एंड फ्रेजेस का भी B2 करना है. उसके बाद इसका C2 करना है, C4 जो कि टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड है. ठीक है, फिर आपको C7 करना है. जो भी मैंने सर्कल कर रखे हैं आप इसको साथ साथ मेरे सर्कल कर लो. बाकी स्पेलिंग का E2 करना है. इनको आपको डेली आपको करना है इनको. ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, जब आपका ये सर्कल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको न्यू वाले पे आना है. ठीक है, जैसे कि देखो ऑल वन वर्ड है ना, जो सब्सटीट्यूशंस आज के, ये जो A1 है, A1 ये जो A1 है, जब आपका ये A2 खत्म हो जाए, अच्छे से आपको याद हो जाए, उसके बाद आपको A1 पे आना है. A1 इसके B1 पे आना है जो कि ऑल इडियम्स है. ओके, C1 पे आना है, देन D1 E1 ऐसे आपको अकॉर्डिंगली करना है. ओके, we will start with top 200 most repeated OWS asked in SSC exams, and ऐसे ही डेली या फिर जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम B2 C2 और ये सारी चीजें करेंगे. सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. वी गोना कंप्लीट दिस टुगेदर. ओके, सो डूइंग ऑल द OWS इन अ सिंगल वीडियो इज नॉट पॉसिबल. सो हम वन बाय वन करेंगे. तो आज हम इसका 1 पेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम अलग अलग वीडियोज में वी गोना कंप्लीट इट. सो starting with the first one, which is a person who loves all mankind. Okay, so जिस इंसान को चैरिटी पसंद है, मानव प्रेम है, उसे हम बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल सर रतन टाटा जी, जो कि बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, एज वी ऑल नो. एंड सेकेंड वन इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड. जैसे जो लोग मर जाते हैं उनके नाम को एक पत्थर में गड़वा के ऐसे लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीटफ. ओके, सो थर्ड वन इज समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसे हम बोलते हैं ऑब्सोलीट. कोई भी चीज जो अब बिल्कुल यूज में रही नहीं है उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलीट. जैसे कि माई ओल्ड क्लोथ्स आर ऑब्सोलीट. ओके, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, उसे हम बोलते हैं इलेजिबल. जैसे कि कोई भी हैंड राइटिंग जो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, उसे हम बोलते हैं इलेजिबल. ओके, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, इनकी जो भी हमें लिखे हुए इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले, ये सब मिले, हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो इलेजिबल है. ओके, एंड यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज रिटन, कि ये कितनी बार SSC में पूछा गया है. जैसे कि द फर्स्ट जो फिलंथ्रोपिस्ट वाला है वो 17 बार, सेकेंड 14 बार, 15 13, ये आप देख सकते हो. और बाकी जो ब्रैकेट में लिखा है ये अदर एग्जाम्स में रिपीटेशंस कितनी बार पूछे गए हैं वो लिखा गया है. सो द नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो. ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्टेन टू हैपन होके ही रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल. ओके, नेक्स्ट वन इज अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, उसे हम बोलते हैं एवियरी. जैसे कि एनिमल्स को हम जू में रखते हैं, वैसे ही बर्ड्स को जिस जगह पे कन्फाइंड स्पेस में रखा जाता है उसे हम बोलते हैं एवियरी. सो द नेक्स्ट वन इज बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी. जो भी चीज सेम टाइम पर हुई हो या कोई भी सेम टाइम पर साथ पे रहे हो, ओके, उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी.
अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, उसे हम बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आपको पेन या कोई भी चीज फील नहीं होती। नाइन्थ वन इज वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथीस्ट। ओके, तो जो इंसान ये बिलीव करता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसे हम बोलते हैं अथीस्ट। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ओके, एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, उसे हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया मीन्स होता है डर, एज यू नो, ठीक है। तो फोबिया के साथ जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें कोई ना कोई फेयर होगा। वन हु नोज एवरीथिंग इज ओमनीसाइंट। सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसे हम बोलते हैं पैनासिया। पैनासिया मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज का इलाज, जो हर चीज का सोल्यूशन हो। ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, जैसे बहुत सारी सेवरल लैंग्वेजेस आती हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, जैसे कि कोई भी चीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस में होती है, हम उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटेम्पोर में जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं ना, एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन, जिसमें आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट। 17 इज वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, इज फास्टिडियस, जिसे मनाना बहुत मुश्किल है। ओके, 18th इज एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसे हम बोलते हैं यूटोपिया। ओके, एंड वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, उसे हम बोलते हैं एमेट्योर।